सो सारे आई होप आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम। आज के वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बायोमोलिकुलर्स। गाइस, जैव अणु जो रसायन शास्त्र यानी रसायन विज्ञान का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो टॉपिक बनता है, ये टॉपिक है आपके पीएटी हो, द हैट हो या प्री वेटनरी फिशरिंग टेस्ट हो, तीनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। और ये अगर आप देखें तो इससे बायोलॉजी के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो ये दोनों में आपका टॉपिक काम आता है। तो ये आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों में ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसके, तो आप इसे अच्छी तरह क्लियर कर ले गाइस। तो आज की वीडियो में हम 20 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इन क्वेश्चनों को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे ताकि कोई एक लैंग्वेजेस वाले स्टूडेंट को यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज क्या है? ऑप्शन मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड या टेट्रासेकेराइड। तो ऑप्शन है गाइस यहाँ पर मोनोसेकेराइड जो राइट आंसर। इसके बाद ग्लूकोज इज अ मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड या टेट्रासेकेराइड। तो ग्लूकोज इज अ मोनोसेकेराइड, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे मीठी शर्करा है, तो गाइस सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या लैक्टोज। तो शुगर इज द स्वीटेस्ट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या लैक्टोज। तो गाइस जो फ्रक्टोज है सबसे मीठी शर्करा के तौर पर जाना जाता है। और फ्रक्टोज जो है कि फलों में मुख्य रूप से मिलने वाली शर्करा है, तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। फ्रक्टोज यानी फ्रूट्स, यानी फलों में पाई जाने वाली जो शर्करा होती है सबसे ज़्यादा मीठी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड हमारा है कि आरएनए में कौन नहीं पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। ऑप्शन यूरेसिल, ग्वानिनिन, एडेनिन या थाइमिन। विच इज नॉट फाउंड इन आरएनए? यूरेसिल, ग्वानिनिन, एडेनिन या थाइमिन। तो गाइस आंसर है राइट द थाइमिन। थाइमिन जो होता है कि आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड जो है उसमें नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें यूरेसिल की, तो यूरेसिल पाया जाता है और यूरेसिल जो है डीएनए में नहीं पाया जाता है। डीएनए में थाइमिन पाया जाता है जबकि आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। तो ये दोनों एक्सचेंज होते रहते हैं गाइस डीएनए और आरएनए में। यानी कि आरएनए की हम बात करें तो उसमें थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है, और एडेनिन की उसकी हम बात करें डीएनए की तो उसमें यहाँ पर थाइमिन की स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद नैनोपेप्टाइड हैं, तो नैनोपेप्टाइड कौन से हैं? ऑप्शन ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, दोनों या कोई नहीं। तो नैनोपेप्टाइड इज ऑप्शन ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, बोथ या नॉन। तो आंसर है गाइज यहाँ पर ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है नैनोपेप्टाइड हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो दूध में उपस्थित डाइसेकेराइड कौन सी है? ऑप्शन हेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज या सेलुलोज। तो द डाइसेकेराइड प्रेजेंट इन मिल्क इज हेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज या सेलुलोज। तो आंसर है गाइज हेक्टोज। जो दूध में उपस्थित डाइसेकेराइड होती हैं उसे हेक्टोज कहा जाता है, और मुख्य रूप से ये लैक्टोज के नाम से जानी जाती हैं। तो इंपॉर्टेंट है गाइज क्वेश्चन। नेक्स्ट विटामिन बी1 है, तो विटामिन बी1 जो है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन राइबोफ्लाविन, एस्कॉर्बिक अम्ल, कोबालामिन या थाइमिन। तो विटामिन बी1 इज, तो राइट आंसर है गाइस द, तो डी ऑप्शन करेक्ट थाइमिन। थाइमिन जो है उसे विटामिन बी1 के नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस। और विटामिन ए की हम बात करें तो उसे रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। रेटिनॉल, थाइमिन, स्कॉर्बिक अम्ल, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं इनके रासायनिक नाम। इनको आप एग्जाम से पहले अच्छी तरह इन्हें क्लियर कर लें। ऑप्शन कौन सा अम्ल एक विटामिन है? तो ऑप्शन है स्पार्टिक अम्ल, स्कॉर्बिक अम्ल, एडिपिक अम्ल या सैकेरिक अम्ल। विच एसिड इज अ विटामिन? तो आंसर है गाइज यहाँ पर बी, स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड जो कि विटामिन सी है। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जो कि एसिड है। तो कई क्वेश्चन बन सकते हैं गाइज यहाँ से, और इसकी हम बात कर लेते हैं जो वन लाइनर हैं, और उनमें भी आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पर दिख जाएंगे कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी जो आंखों में होती है? ऑप्शन रतौंधी या बेरी। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन अ लीड ऑफ आइज डिजीज, नाइट ब्लाइंडनेस या बेरी। तो गाइज ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर ए, रतौंधी। रतौंधी जो है कि उसे विटामिन ए की कमी से होने वाली डिजीज़ है ये,
और इसका इफेक्ट रहता है मुख्य रूप से आँखों में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि विकृतीकृत प्रोटीन की संरचना को प्रभावित नहीं करता है, तो प्राथमिक प्रोटीन या द्वितीयक प्रोटीन, तो आंसर है गाइस प्राथमिक प्रोटीन। तो द डिन्यूट्रिशन डज नॉट अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो प्राइमरी प्रोटीन्स, तो आंसर इंपॉर्टेंट है गाइस ये क्वेश्चन के साथ ही। नेक्स्ट कि जल अपघटन पर दो इकाई मोनोसेकेराइड देने वाला कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। ऑप्शन मोनोसेकेराइड या डाइसेकेराइड, तो अ कार्बोहाइड्रेट विच गिव 2 यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड ऑफ हाइड्रोलाइसिस इज कॉल्ड मोनोसेकेराइड या डाइसेकेराइड। तो गाइस ये है डाइसेकेराइड, जो 2 इकाई देता है मोनोसेकेराइड की उसे डाइसेकेराइड कहते हैं, और जो एक ही इकाई से बना होता है उसे मोनोसेकेराइड कहा जाता है, और जो 3 इकाइयों से बना होता है यानी 3 मोनोसेकेराइड से बना होता है उसे ट्राई, और इसी प्रकार जो 4 मोनोसेकेराइड से बना होता है उसे टेट्रासेकेराइड कहा जाता है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसके बारे में हमने गाइस अभी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। ऑप्शन रेटिनॉल या स्कारबिक अम्ल, तो द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी इज रेटिनॉल या स्कारबिक एसिड। तो स्कारबिक एसिड जो कि विटामिन सी का एक केमिकल नेम है, तो इम्पोर्टेंट है ये। इसके बाद कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन ए या विटामिन डी। तो गाइस यदि आपको जो है कि इन्हें याद करने में प्रॉब्लम आती है तो हमने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, वहाँ पर आपको ट्रिको के माध्यम से विटामिन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सारी जो विटामिन से रिलेटेड जैसे डिजीज़ हैं या फिर जो विटामिन बी के जो ग्रुप हैं उनके रासायनिक नाम, उनसे होने वाले डिजीज़, तो सारे आपको एक शॉर्ट ट्रिक से याद हो जाएंगे। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी प्रॉब्लम आपकी वहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। तो कैल्सीफेरॉल इज अ केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन? विटामिन ए या विटामिन डी। तो गाइस विटामिन डी जो कि कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है, और इसमें कैल्शियम की अधिकता होती है और इसका सीधा संबंध जो होता है हड्डियों से होता है, और ये एकमात्र विटामिन है जो कि हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट, रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन वाहक का नाम है? तो इसका राइट आंसर यही रहेगा हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होता है मनुष्य के रक्त या जो भी एनिमल्स हो या ह्यूमन हो जो भी है उनमें रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन होता है। नेक्स्ट, सूर्य की किरणों से संश्लेषित होने वाला विटामिन है? विटामिन ए या विटामिन डी। तो इस क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस की, यह है विटामिन डी। विटामिन डी एकमात्र ऐसा विटामिन है जो कि हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। इसके बाद दूध में उपस्थित डाइसेकेराइड शर्करा कहलाती है? तो लैक्टोज या ग्लूकोज। तो गाइस द डाइसेकेराइड शुगर प्रेजेंट इन अ मिल्क इज कॉल्ड लैक्टोज या ग्लूकोज। तो गाइस लैक्टोज इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स के अपघटन से अमीनो अम्ल बनते हैं? तो अमीनो अम्ल जो होते हैं किसके अपघटन से बनते हैं? ऑप्शन प्रोटीन या वसा। तो अमीनो एसिड आर फॉर्म्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ, तो आंसर रहेगा गाइस प्रोटीन के अपघटन से जो है कि अमीनो अम्ल बनते हैं, या कि यह हम बात कर लें कि प्रोटीन जो होते हैं अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन कि थायल ग्रुप उपस्थित हैं साइटोसिन में या सिस्टीन में? तो थायल ग्रुप इज प्रेजेंट इन साइटोसिन या इन सिस्टीन। तो आंसर है गाइस सिस्टीन। जो सिस्टीन, सॉरी यहाँ पर हमें टाइपिंग मिस्टेक है गाइस, यहाँ सिस्टम है जो इसकी जगह सिस्टीन होना है। तो सिस्टीन जो है कि उसे थायल ग्रुप में ये उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफिनोज हैं डाइसेकेराइड हैं या ट्राइसेकेराइड हैं? तो रेफिनोज इज डाइसेकेराइड न होकर के ट्राइसेकेराइड है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो रेफिनोज इज ट्राइसेकेराइड। नेक्स्ट, जल में विलय विटामिन है? तो विटामिन डी और विटामिन सी। तो फिल इन द ब्लैंक्स इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो गाइस आंसर है विटामिन सी। विटामिन ए और विटामिन सी जो है विटामिन जो जल में विलय विटामिन है, बाकी विटामिन बी और विटामिन सी जो है जल में विलय हैं, और बाकी जो बचे हुए हैं ए डी ई के ये जो है वसा में विलय विटामिन है। तो गाइस ये भी आपको एक ट्रिक के माध्यम से एक वीडियोज़ में अपलोड किया हुआ है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित नहीं होता है? ऑप्शन यूरासिल या थायमिन।
तो न्यूक्लिक अम्ल में कौन उपस्थित नहीं होता है? जो आरएनए की अगर हम बात करें यहाँ पर तो उसमें डीएनए की हम बात करें तो उसमें यूरेसिल नहीं पाया जाता है, उसमें थायमिन पाया जाता है। और आरएनए की हम बात करें तो उसमें यूरेसिल पाया जाता है, थायमिन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विटामिन B1 की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है? ऑप्शन रिकेट्स या बेरी। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 कैस्ड डिजीज, तो आंसर है गाइस रिकेट्स। रिकेट्स जो है यहाँ पर B1 है तो B1 की कमी से बेरी जो है कि डिजीज़ होती है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा गलत टाइप की हो गई गाइस यहाँ पर। तो विटामिन B1 की कमी से जो होता है बेरी रोग होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस। इसके बाद आरएनए में प्यूरिन क्षारक है। अक्सर गाइस यहाँ पर स्टूडेंट जो है कंफ्यूज रहते हैं, ऑप्शन यूरेसिल या ग्वानिनिन। तो आंसर है गाइस द प्यूरिन बेस्ड इज आरएनए आर, तो यूरेसिल ग्वानिनिन। तो आंसर है गाइस यहाँ पर ग्वानिनिन। यहाँ पर ग्वानिनिन जो है कि डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है और अक्सर यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। आरएनए में गाइस यूरेसिल पाया जाता है लेकिन ये pyridine क्षारक होता है, और ग्वानिनिन की हम बात करें तो प्यूरिन क्षारक है। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर अगर हम बात करें आरएनए और डीएनए की, तो इनमें दो प्रकार के क्षारक पाए जाते हैं, तो pyrimidine क्षारक और प्यूरिन क्षारक। तो इम्पोर्टेंट है ये। और प्यूरिन क्षारक जो होते हैं ग्वानिन जो होता है कि आरएनए और डीएनए दोनों में होता है, और यूरेसिल जो होता है pyrimidine क्षारक होता है जो कि आरएनए में पाया जाता है। और यूरेसिल के स्थान पर pyrimidine क्षारक डीएनए में जो होता है वो थायमिन कहते हैं। इसके बाद नाइट्रोजन युक्त जटिल पदार्थ जो कि विभिन्न क्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन हार्मोन या एंजाइम। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस डेट इंड्यूस वोरियस एक्शन आर कॉल्ड हार्मोन एंजाइम। तो गाइस ये है एंजाइम, वह जैव उत्प्रेरक जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं या शरीर में होने वाली क्रियाओं को उत्प्रेरित करता है या बढ़ाता है, तो उसे एंजाइम कहा जाता है। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, तब तक धन्यवाद। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी नई वीडियोज़ रहे या कोई भी नई अपडेट रहे तो उसे आप मिस न कर पाए और सबसे पहले आपको जो मिल जाए अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए अपडेट के साथ।